हो गया। हेलो हाय दोस्तों, और टारगेट स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं सौरभ कुमार, और मेरे द्वारा जीरो टू हीरो की रीजनिंग की सीरीज चलाई गई थी, जिसमें पहली क्लास सदस्यता से हुई। उसमें मैंने 4 क्लास कराई, पूर्णतः कराई, जितने भी टाइप के सदस्यता के क्वेश्चन थे वो बताए। और दूसरा चैप्टर है आज, दूसरा चैप्टर है वर्गीकरण। क्या है? वर्गीकरण। ठीक है, दूसरा चैप्टर वर्गीकरण। आज वर्गीकरण के बारे में बताऊंगा। और जो वनडे एग्जाम होते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल, और कुछ बैंकिंग के एग्जामों में भी आता है, और यूपी पुलिस जैसे वनडे एग्जाम, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, ऐसे एग्जामों में 1 या 2 नंबर का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन आता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन आता है। और क्लासिफिकेशन यानी हमें क्वेश्चन दिया होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो शब्द आधारित, ठीक है, और दूसरे नंबर पर होते हैं अक्षर आधारित, और तीसरा होता है संख्या आधारित। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमें 4 समूह दिए होते हैं, और 4 समूहों में से एक समूह ऑड आउट होगा, यानी 3 समूहों का जो भी गुण अपने गुण के हिसाब से या कुछ प्रॉपर्टी के हिसाब से मिल रहे होंगे, और 4 में से एक समूह आउट होगा, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, और शब्दों पर आधारित होंगे, अक्षर पर आधारित होंगे, और संख्या पर आधारित होंगे। ठीक है, देखेंगे आगे। टाइप 1 में हमने बताया शब्दों पर आधारित। ठीक है, शब्दों पर आधारित हमें शब्द दे रखे हैं क्वेश्चन में, एसबीआई, बीओआई, पीएनबी और सेबी। ठीक है, देखेंगे एसबीआई हमारी बैंक है। ठीक है, बीओआई ये भी एक बैंक है, और पीएनबी ये भी एक बैंक है, मगर सेबी एक हमारी भारत सरकार की एक संस्था है। ठीक है, क्या है? संस्था। तो इसमें हमारा ये क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट, यानी क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये हमारा क्या आंसर होगा, सेबी। ठीक है, आगे देखेंगे। नंबर 2 टाइप 2 होता है अक्षरों पर आधारित। अक्षरों पर देखेंगे GJM, G for 7, J for 10, M for 30। यहाँ देखेंगे 3 का डिफरेंस, यहाँ भी 3 का डिफरेंस। ऐसे ही ऑप्शन बी देखेंगे, T for 20, W for कितना होगा, 23, और ये 25। ठीक है, यहाँ कितने का, 3 का डिफरेंस, और यहाँ 2 का डिफरेंस। आगे अगला ऑप्शन देखेंगे, B for 2, E for 5, और G for 7। यहाँ कितने का डिफरेंस, 3 का, यहाँ कितने का, 2 का। ठीक, इसका डिफरेंस निकालेंगे, L for 12, O for 50, Q for 70। ठीक, इतना करने के बाद यहाँ का डिफरेंस 3 और यहाँ का डिफरेंस 2। देखेंगे यहाँ देखो 3 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का, यहाँ 2 का, यहाँ 3 का, यहाँ 2 का, यहाँ 3 का, यहाँ 2 का। ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है कि ऑड वन आउट क्या होगा, ये होगा। यहाँ 3 का डिफरेंस है, और अन्य समूहों में 3 और 2 का डिफरेंस है। आगे 3 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, आगे 3 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस। इसमें 3 का डिफरेंस तीनों अक्षरों के बीच में, यानी 3 का डिफरेंस दिया है। ऐसे क्वेश्चन तो अक्षरों पर आधारित बनेंगे। नंबर 3 टाइप 3 होगा हमारा। टाइप 3 संख्या पर आधारित। हमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, जैसे ए, बी, सी, डी। ठीक है, एबीसीडी 4 ऑप्शन दे रहे हैं। पहले ऑप्शन में उसने रख दिया यानी 36। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में उसने रख दिया 81, तीसरे ऑप्शन में रख दिया 121, और इसमें रख दिया 70। ठीक है, इस तरह से संख्याओं का समूह दिया, 4 समूह दिए हैं, और चारों समूहों में से
एक समूह को ऑड आउट करना है, यानी 36 6 का वर्ग होता है, 81 9 का वर्ग होता है और 121 ये 11 का वर्ग होता है, 70 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, टाइप 3। ठीक है, अब मैंने तरीके तीनों बताए, इसके इन तीनों तरीके से आधारित आगे क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे, पहला समूह दिया है TG JH PK YB। इसमें देखेंगे TG, T फॉर 20, G फॉर 7, यानी ठीक है, JH, J फॉर 10 और H फॉर 8। ठीक है, P फॉर 16, K फॉर 11। ठीक, Y का मान कितना होता है 25 और B का मान कितना होता है 2। ठीक है, अब देखेंगे हमने नंबरिंग की, नंबरिंग करने के बाद देखेंगे क्या समूह बन रहा है। इसका डिफरेंस 7, इसका 8, इसका 5, तो ये डिफरेंस वाला तो नहीं बन रहा है। फिर देखेंगे हमें दिखाई दे रहा है, यानी 20 प्लस 7 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 27 और 10 प्लस 8 इसे से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 और 16 प्लस 11 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 और 25 प्लस 2 को ऐड करेंगे तो 27, यानी अब 4 समूह दिए हैं जिसमें से तीनों समूह का योग 27। ठीक है, एक जो समूह है उसका ऐड कितना आ रहा है 18, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ऑप्शन ए दिया है P, ऑप्शन बी I, ऑप्शन सी B और ऑप्शन डी दिया है N। ठीक है, ऑप्शन डी N, P का मान कितना होता है 60। ठीक, और ऑप्शन इसका होता है 9 और इसका होता है 2 और इसका होता है 40। ठीक, या तो हम ये कहेंगे इन तीनों यानी A, C और D, इन तीनों में जो अक्षर रखे हुए हैं उनकी जो उनका मान है वो कैसा है सम। ठीक है, या फिर ऐसा कहेंगे, अगर अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से देखेंगे तो ये हमारे सब क्या हो जाएंगे कंसोनेंट, क्या हो जाएंगे कंसोनेंट, और आई हमारा क्या हो जाएगा वोवेल्स यानी स्वर, ये क्या होगा स्वर। ठीक है, और ये हमारे हो जाएंगे व्यंजन, क्या हो जाएंगे व्यंजन। ठीक है, दो तरीके से ये क्वेश्चन किया जा सकता है, या तो इनको नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करने के बाद जो सम होंगे, ठीक है सम होंगे तो भी यही आंसर आना है, या अक्षरों के हिसाब से देखेंगे तो भी ये क्या हो जाएगा ऑड आउट, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ऑप्शन ए में रखा है TVW, ऑप्शन नंबर बी LNP, ऑप्शन नंबर सी DFH, ऑप्शन नंबर डी FHG। ठीक है, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जहां दिखाई देगा सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करने से हमें दिखाई देगा कि क्वेश्चन क्या चाहता है। ठीक है, T फॉर 20, V फॉर 22 और W फॉर कितना होता है 23। ठीक है, यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ 1 का डिफरेंस, इसकी भी नंबरिंग करेंगे, L फॉर 12, N फॉर 14 और P फॉर 16, यहाँ भी 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस, इसका निकालेंगे 4 6 8, यहाँ भी 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस, इसका भी निकालेंगे F6 H8 J10, यानी यहाँ भी 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस। ठीक है, नंबरिंग करके हमको साफ दिखाई पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ 2 और 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 और 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 और 2 का डिफरेंस। जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है उसमें 2 1 का डिफरेंस दिया है, तो ऑड वन आउट यानी 1 की क्लासिफिकेशन में ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 VHN, VHN। ठीक है, V फॉर 22, V फॉर 2, H फॉर 8, N फॉर 40। ठीक, B में देखेंगे H N T Z
Z for 26, T for 20, N for 14, ठीक है, H for 8, ठीक। अगला करेंगे I P V A for 1, V for 22 और P for 16, I for 9। अगला देखेंगे D A G M S, S for 19, M for 13, J for 7, A for 1, ठीक है। देखेंगे यहाँ 22 का डिफरेंस बहुत है, यहाँ भी देखो डिफरेंस के हिसाब से ये सीरीज नहीं बनेगी। फिर इसमें देखेंगे देखिए डिफरेंस के हिसाब से या नंबर से नहीं बन रही है। देखेंगे इसमें देखेंगे चारों शब्द कैसे हैं वोवेल्स, इसमें भी चारों शब्द सॉरी कंसोनेंट, चारों शब्द कैसे हैं कंसोनेंट, और इसमें भी चारों शब्द कंसोनेंट, और इसमें भी कैसे हैं यानी 3 शब्द हैं कंसोनेंट, और इसमें 2 शब्द यानी आई और ए क्या है वोवेल्स यानी स्वर, और पी और वी क्या है व्यंजन कंसोनेंट, ठीक। और 1 आउट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 टी यू जी डी एडी जेड डब्ल्यू ई जी वी टी यानी टी यू जी डी, डी फॉर 4, जी फॉर 7, यू फॉर 21, टी फॉर 20, ठीक। इसका लगाएंगे नंबर ए डी जेड डब्ल्यू, W for 23, J for 26, D for 4, A for 1, ठीक। उसके बाद करेंगे EG VT, T for 20, V for 22 और G for 7, E for 5, ठीक। उसके बाद NO ML, L for 12, M for 13, O for 15, N for 14, ठीक। नंबरिंग करने के बाद देखेंगे डिफरेंस वाली सीरीज, यानी यहाँ 1 का डिफरेंस, वहाँ भी 1 का डिफरेंस, यहाँ भी 1 का डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ किसका आ रहा है 2 का, ठीक है। यहाँ देखिए 7 से 4 यानी 3 का डिफरेंस, यहाँ भी 3 का डिफरेंस, यहाँ भी 3 का डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इस हिसाब से तो ये फिर देखेंगे इससे तो बन नहीं रही। फिर देखेंगे ई का विपरीत E1 यानी ये ई का विपरीत हो जाएगा, जी टी का विपरीत हो जाएगा, E for E1, E का विपरीत V, G यानी गेट वे यानी G यानी गेट से क्या हो जाएगा G का विपरीत T, ठीक है। यहाँ देखेंगे NOML यानी M का विपरीत N और O का विपरीत लॉइन फॉर O का विपरीत L, ठीक है। A का विपरीत Z और D फॉर W यानी D का विपरीत W, A का विपरीत A to Z यानी A to Z, ठीक है। यहाँ इसी तरह से लाएंगे यानी एक पहला अक्षर तीसरे का विपरीत होना चाहिए, यानी गेट वे सही है, मगर U का विपरीत होता है F, U का विपरीत कौन होता है F, मगर यहाँ क्या दे रखा है D, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे IJKL MNPO ACBD, ठीक है, ACBD EGFH, ठीक है। और इसमें देखेंगे IKJL I for 9, K for 11, J for 10, L for 12, ठीक, यानी IJKL। फिर देखेंगे MNPO यानी M for 30, P for 60, O for 15, ठीक। फिर ACBD A for 1, C for 3, B 2 यानी D 4, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। फिर देखेंगे EGFH यानी 5 7 6 8 यानी ये, ठीक है। और इसमें क्या है यहाँ पर इससे ऐसे करके मिलाया यानी IJKL ABCD और इसमें मिलाया EFGH, तो ठीक है। इसमें कर दिया MNPO यानी ये पूरा क्रमबद्ध दिया है, ये एक अक्षर को छोड़कर दिया है, यानी ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और 1 आउट। अगला क्वेश्चन देखेंगे KPNM
KP, NM, GTRI, DWFV, CXVE। देखेंगे KP मैंने जो विपरीत अक्षर की शॉर्ट ट्रिक बताई थी उससे KP यानी K का विपरीत P है, ठीक है। MM मून फॉर यानी M का विपरीत N यानी ये इसका विपरीत है और ये इसका विपरीत है, ठीक है। गेटवे यानी गेटवे से G का विपरीत T और इंडियन रेलवे से RI, R का विपरीत I। देखिए इविन से उसका E का विपरीत कौन हो जाएगा V और करेक्ट से C का विपरीत X, विपरीत सीरीज पकड़ रही है। फिर इसमें देखेंगे ड्यू यानी D का विपरीत W और फालतू यानी F का विपरीत होता है U, मगर इन्होंने क्या दिया है V, यानी यही वाली सीरीज गलत होगी। ये तीनों समूह एक चीज को फॉलो कर रहे हैं मगर ये सी वाला नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 DFJPX, ऑप्शन नंबर बी में दिया है HJNTV, KMQWF, ऑप्शन नंबर डी दिया है VDHNV, ठीक है। इसकी नंबरिंग करेंगे DFJPX, D for F6, J10, ठीक है, P16 ओके, X कितना हो जाएगा 24। फिर करेंगे HJNTB यानी H8 10 14 22, ठीक। फिर करेंगे KMQ WF, F for 6, W for 23, ठीक। और ये हो जाएगा 23, Q for 17, M for 13, K for 11। अगला ऑप्शन डी देखेंगे V D H and V, ठीक है। 2 D 4 H 8 and 14 V कितना हो जाएगा 22। इसका डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ का डिफरेंस 2, यहाँ का डिफरेंस 4 और यहाँ का डिफरेंस 6 और ये हो जाएगा 8, यानी 2 4 6 8। यहाँ का डिफरेंस निकालेंगे तो 2, यहाँ का डिफरेंस निकालेंगे तो 4, यहाँ का डिफरेंस निकालेंगे तो 6 और यहाँ का डिफरेंस निकालेंगे यानी 6 और 2 8, ठीक। यहाँ का डिफरेंस निकालेंगे तो 2 और यहाँ का डिफरेंस निकालेंगे 13 से यानी 17 हो रहा है तो 4 और ये हो जाएगा 7 यानी 6, ठीक। और ये 6 और 3 यानी यहाँ कितना हो जाएगा 9, ठीक। यहाँ इसका भी निकालो 2 4 6 14 से 22 यानी 6 2 8। देखेंगे जो अक्षरों का डिफरेंस दिया है 2 4 6 8 2 4 6 8, इसमें भी 2 4 6 8, मगर इसमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 2 4 6 9, तो यही हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों के लिए और नंबरिंग और अपोजिट याद होना बहुत जरूरी है। फिर देखेंगे LNPRT, LNPRT, L for 12, N for 14, P for 16, R for 18, T for 20, ठीक। NPRTV, N for 14, P for 16, R for 18, Q for 20, V for 22, ठीक। नंबरिंग करेंगे, इसकी भी नंबरिंग करेंगे DFHJL, L for 12, J for 10, H for 8, F for 6, D for 6। फिर देखेंगे HJMOR, R for 18, A for 15, M for 13, J for 10, H for 8, ठीक है। नंबरिंग करने के बाद डिफरेंस निकालेंगे तो इसका डिफरेंस 2, 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 इसका डिफरेंस कितना हो गया 3, इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस कितना हो गया 3 और इसका डिफरेंस 2। इसका देखेंगे, इसका डिफरेंस 2 2 2 2, ठीक है।
ऑप्शन ए को देखेंगे तो उसमें 2 2 का डिफरेंस दिया है, ऑप्शन बी में भी 2 2 का डिफरेंस दिया है और ऑप्शन सी में भी 2 2 का डिफरेंस दिया है। और मगर ऑप्शन डी में क्या है, पहले 2 का डिफरेंस दिया है, फिर 3 का डिफरेंस दिया है, फिर 2 का दिया है, फिर 3 का दिया है, यानी आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी और 1 आउट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे यानी बी फॉर 2 होता है, एफ फॉर 6, जे फॉर 10, ठीक है, यहाँ 4 यानी 4 + 4, ठीक है। अगला देखेंगे एम फॉर 13, क्यू फॉर 17 और टी फॉर 20, यहाँ कितने 4 + 4 का डिफरेंस, यहाँ +3 का डिफरेंस। अगला ऑप्शन सी देखेंगे के फॉर 12, ओ फॉर 15, एस फॉर 19, ठीक है, सॉरी के फॉर 11 होगा, के फॉर 11, ओ फॉर 50। देखिए यहाँ भी 4 का डिफरेंस और यहाँ भी 4 का डिफरेंस, C3 G7 K11, ठीक है, K11 यहाँ भी +4, यहाँ भी +4। देखेंगे यहाँ भी +4 का डिफरेंस, यहाँ भी +4 का डिफरेंस, यहाँ भी +4 का डिफरेंस, मगर ऑप्शन बी में m और q का डिफरेंस 4 हो जाएगा और q और t का डिफरेंस 3 हो जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा आंसर, यही ऑड 1 आउट। अगला देखेंगे, ठीक है, मैंने आगे अक्षरों से करा दी, अब देखेंगे संख्या यानी नंबरिंग देखेंगे। ऑप्शन ए में 268, ऑप्शन बी में 212 यानी 212, ऑप्शन सी में देखेंगे 124 यानी 124, ऑप्शन डी में देखेंगे 255, ठीक है। और इवन की दृष्टि से देखेंगे तो ये भी हमारा, ठीक है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, मगर ऑप्शन डी ये हमारी कैसी है, विषम संख्या है, यानी ऑड नंबर है, ठीक है। फिर देखिए ऑप्शन ए दिया है 49, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी 18, ठीक है। देखेंगे जब संख्या पर आधारित क्वेश्चन होते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें यानी वर्ग मैंने बताए थे यानी सदस्यता की क्लास में, और 20 तक वर्ग याद होने चाहिए और 10 तक कम से कम 20 तक तो वर्ग हो और कम से कम 10 तक घन याद होने चाहिए यानी क्यूब, ठीक है। इसी पर ज्यादातर आधारित क्वेश्चन होते हैं। देखेंगे ये वर्ग पर आधारित नहीं क्वेश्चन है, देखेंगे 15 किसी का वर्ग नहीं होता, न तो 80 होता, न 24 होता, मगर 49 7 का वर्ग होता है, कितने का 7 का, यही हमारा क्या हो जाएगा ऑड 1 आउट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 14 30 56, ठीक है। जब संख्याओं पर आधारित हो क्वेश्चन तो सबसे पहले हमें यही चेक करना है इसमें या कोई संख्या वर्ग या घन तो नहीं है, ठीक है। देखेंगे 12 14 30 56 इन चारों संख्याओं में कोई ना तो वर्ग है ना तो घन है। फिर उसके बाद इसका क्या करेंगे, कोई मल्टीप्लिकेशन लगा के देखेंगे, यानी 4 × 3 कितना होता है 12, ठीक है। 7 × 2 14 होता है, 5 × 6 30 होता है और 7 × 8 कितना होता है 56, ठीक है। इतना करने के बाद इसका डिफरेंस निकाल देंगे, यानी जो इसके फैक्टर होंगे, यानी 12 का फैक्टर 4 × 3 है, तो इसका डिफरेंस निकालेंगे फैक्टर का तो कितना आएगा 1, और इसका डिफरेंस निकालेंगे 7 - 2 तो 5 होगा, यानी 5 × 6 - 5 होगा तो 1 होगा, और 8 - 7 होगा तो इसका भी डिफरेंस 1 होगा, ठीक है। तो इसका भी डिफरेंस है, इसका भी, यानी ऑप्शन बी है, जो ऑप्शन बी है 14 उसका डिफरेंस कितना है 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन ए 78 91 26 और 84। और संख्याओं
मैंने अगले क्वेश्चन में भी बताया था, जब संख्याओं पर आधारित वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि वो किसी संख्या किसी का वर्ग है या घन है। तो इसमें भी चेक करेंगे, तो ऐसी कोई सी संख्या नहीं है, ना तो कोई वर्ग है ना ही क्या है घन है। फिर उसके बाद देखेंगे 78, 91 और 26, 78, 91 और 26 यानी ये तीनों 13 के टेबल हैं, यानी 13 के गुणज हैं। किसके? 13 के गुणज हैं, यानी 84 13 का गुणज नहीं होगा और हमें ऑड वन आउट यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी 13 17 भी 13 का गुणज है, 91 भी इसका है 13 का गुणज है और 26 भी 13 का गुणज है, यानी 84 किसका गुणज है? 14 का। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 15 यानी 8110 1234 ऑप्शन सी 91001189। ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चन होंगे तो सबसे पहले मैंने बताया है, पूर्व में मैंने बताया कि सबसे पहले हमें वर्ग या घन चेक करने हैं। इन संख्याओं में न तो कोई वर्ग है ना ही घन है, तो हम सबसे पहले जब ज्यादा बड़ी संख्याएं हों तो उन संख्याओं को क्या कर लेंगे, उन अंकों को जोड़ के ऐड करके देख लेंगे। तो क्या हो जाएगा 8 + 1 + 1 + 0 बराबर कितना हो जाएगा 9 10। ठीक, ऑप्शन बी को चेक करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 यानी 1 + 2 यानी 3 3 6 और 4 हो जाएंगे 10। ठीक है, इसे चेक करेंगे 9 + 1 + 0 + 0 ये भी 10 हो जाएगा। इसे भी चेक करेंगे 1 + 1 + 8 + 9। वर्गीकरण के क्वेश्चन में अगर सबसे बड़ी संख्या होती है, सबसे यही है कि उन संख्याओं को यानी उन अंकों को जोड़ के चेक करो, यानी 1 2 यानी 8 इसका आएगा 19। पकड़ गया? देखो इसका भी 10 इसका भी 10 इसका भी 10 और ऑप्शन डी का 19 है, तो ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 16, क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे 28 से 63 जा रहा है, 22 से 127 जा रहा है, 16 से 91 जा रहा है और 27 से 82 जा रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में या आगे जो छोटे अंक दिए हैं, इधर बड़ी संख्या दी है, या तो मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है या किसी संख्या का वर्ग ऐड हो रहा है, या किसी संख्या का वर्ग ऐड हो रहा है। देखेंगे और 28 का वर्ग होगा तो ज्यादा जा रहा है। ठीक है, तो इसका गुणज ही करके देख लेंगे, यानी 28 में 5 का मल्टीप्लिकेशन देंगे, 4 8 जा 40 कैरी 5 to 10 120 नहीं। ठीक है, एक संख्या और बढ़ा के करेंगे 28 × 6 का करेंगे, 8 में 6 का करेंगे 48। ठीक, 8 में 6 करेंगे 48 कैरी 4 और 8 6 2 या 12 और 4 16। ठीक, कितना कर दिया -5, तो कितना आ गया 163। ऑप्शन बी को चेक करेंगे, 22 में 6 का गुणा कर दें, 6 2 या 12 6 2 या 12। ठीक है, 6 2 या 12 और फिर 6 2 या 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, फिर उसमें से -5 कर देंगे तो 126। ठीक है, सीरीज से चल रही है। सी को चेक कर लेंगे 16 × 6। ठीक है, 36 कैरी 3 6 और 3 9 96 और 96 में माइन करेंगे यानी 91 यानी सही। ठीक है, इसे और चेक कर लेंगे डी को, यानी 27 में हमने 6 का मल्टीप्लाई किया और 7 6 42 कैरी 4 और 7 2 12 और 4 यानी 12 और 4 कितने हो गए 6। इसमें से -5 करेंगे तो 175 आएगा। तो ऑप्शन इसमें क्या दे रखा है 82, यानी यही क्या हो जाएगा ऑड वन आउट। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 16 के बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। 5 से 35, 5 से 35 और 13 से 195 और 19 से 334 और 7 से 63। देखेंगे 5 इंटू 7 35, ठीक है, 5 इंटू 7 और 13 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 या 21, ठीक है, 2 और 7 में 91 आ रहा है, ठीक है, ये 195 है तो ये सीरीज काम नहीं करेगी। दूसरी सीरीज देखेंगे, यानी क्या करेंगे 5 का वर्ग करेंगे कितना होगा 25, ठीक है, यानी 10 की कमी हो रही है तो क्या कर देंगे इसी में प्लस कर देंगे 5 इंटू 2, ठीक है, 5 इंटू 2 यानी यहाँ प्लस हो जाएगा 25 प्लस 10 35। इस सीरीज में इसको लगा के देखेंगे कि 13 का वर्ग 169, ठीक है, और 13 इंटू 2 करेंगे तो 26, 9 और 6 कितने हो गए 15, ठीक है, 15 कैरी 1 और 6 7 और 2 9 195, ठीक है, यही सीरीज काम करेगी। सी में देखेंगे 19 का वर्ग कितना होता है 361 और 361 उसके बाद क्या करना है 19 इंटू 2 कितना हो जाएगा 38, यानी 399, ऑप्शन ये होगा। इसे भी चेक कर लेंगे डी को 7 का वर्ग 49, ठीक है, उसके बाद 7 इंटू 2 यानी 14 को ऐड करना है 9 और 4 13 की 3 कैरी 1 और 4 5 8 6 यानी 63, यानी ऑड वन आउट में ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी, ठीक है, पानी पी लो मिनट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 और 54 से 5 मिल रहा है और 34 से 3 और 66 से 6 और 24 से 2, ठीक है, इसमें और वन आपको निकालेंगे यानी 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20 और 20 में 4 का भाग निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5। इसमें निकालेंगे हमने क्या किया 3 इंटू 4 यानी 12 हुआ और 12 में किसका भाग लगाना है 4 का तो 3 मिला, ठीक, ऐसे इसे निकालेंगे यानी 6 इंटू 6 36 और 36 में हमने 4 का भाग लगाया तो कितनी बार गया 9 बार, मगर ऑप्शन में यहाँ 6 रखा है, यही हमारा क्या हो जाएगा ऑड वन आउट। इसे भी चेक कर लेंगे, ठीक है, 2 इंटू 4 बराबर 8, 8 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी ये तीनों मिल रहे हैं, इसमें 9 होना चाहिए था मगर 6 दिया है तो यही क्या हो जाएगा ऑड वन आउट। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 और देखिए 13 से 104, 15 से 120 और 12 से 96 और 16 से 180। और जिन लोगों को टेबल याद होंगे उन्हें दिखाई पड़ रहा होगा 13 इंटू 8 104, 15 इंटू 8 120, ठीक है, तो 12 इंटू 8 96, मगर 16 इंटू 8 कितना होता है 128, ऑप्शन में दे रखा है 180 यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, 12 से 39 बनाया है, 12 से 39 और 15 यानी 15 से 46, 9 से 28 और 8 से 25, ठीक है, फिर देखेंगे 12
12 में ऐसा क्या करें कि हमें 39 मिले, ठीक है, क्या मिले 39। और 12 में अगर 3 का मल्टीप्लिकेशन करें तो 36 प्लस 3 कर देंगे तो क्या मिलेगा 36 प्लस 3 39, ठीक है। इसमें देखेंगे 50 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, मगर यहाँ +1 हो रहा है तो 46 आ रहा है। अगली सीरीज देखेंगे सी में 9 × 3 27 प्लस 1 कितना 28। 4 में देखेंगे 8 × 3 कितना हो जाएगा 24 में +1 कर देंगे तो 25, ठीक है। और सभी ऑप्शनों की जो पहली संख्या है उसमें किसका 3 का मल्टीप्लाई करना है और प्लस 1 करना है, यानी ऑप्शन बी, सी और डी तीनों ऑप्शनों में यही सीरीज काम कर रही है। केवल ऑप्शन ए में 12 × 3 36 और 3 को ऐड कर दिया है, यानी करना था 1 को उसने 3 कर दिया, यही एक समूह से अलग हो गया। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे DG2, ठीक है। इसमें नंबर और अक्षर दोनों को मिलाया है। JR6 EK5 P/8, ठीक है। देखो सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग करेंगे यानी इसका 4 G का 7, ठीक है, इसका 10 R18, इसका 5 K11 P16 25, ठीक है। नंबरिंग करने के बाद देखेंगे DG को 2 कैसे लिया है इसने, तो देखेंगे DG2 18 यानी 4 7, DG2 यानी G माइनस 4 + 2 यानी 6 हो गया, G का मान 7, ये कितना हो जाएगा 1। इसमें करेंगे यानी R18 में माइनस कर देंगे J माइनस +6 कितना हो जाएगा 18 में से 16 कट जाएंगे तो 2। C को चेक करेंगे E के यानी 11 माइनस 5 + 5 यानी 11 में से क्या हो जाएगा 11 में से 10 को घटा देंगे तो 1। ऐसे ही 25, ठीक है, माइनस करेंगे 16 + 8 कितना हो जाएगा 24 25 यानी यहाँ भी 1। देखेंगे क्या किया है इसने, क्या किया है DG2 D4 होता है G7 होता है, जो बीच वाला अंक है उसमें से इन दोनों को योग करके यानी 4 + 2 D का मान 4 और जो संख्या दी है उसको ऐड करके 6 कर दिया, उसको ऐड करके 6 कर दिया और जो G का मान 7 था उसमें से घटा दिया तो उसका डिफरेंस कितना निकला 1, ठीक है। इन दोनों नंबरों को जोड़ो यानी फर्स्ट और 3 को जोड़ो यानी J का मान 10 और 6 यानी 16 को 18 में से घटा दो तो कितना 2। ऐसे ही E for 5 और 5 10 और K का मान कितना होता है 11 और 11 में से 10 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 8। ऐसे ही P का मान 16 8 दिया है, 16 को 8 में ऐड कर देंगे, 16 को 8 में ऐड कर देंगे तो 24 यानी 24 को 25 में से घटाएंगे तो A यानी A C और D इनका तीनों का डिफरेंस 1 है। ऑप्शन बी का 2 है तो ऑड वन आउट हो जाएगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21, देखिए डी आर के बीच में दिया है 22, जी और एम के 29 और टी में 36 और ये 24, ठीक है। डी 22 आर, ठीक है। इसमें क्या दिया है 4 और इसका मान 18, 4 + 18 कितना हो गया 22। इसमें देखेंगे G29M, G for 7, M for 13, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 20, ठीक, और T 36P, T का मान 20, P का मान
इन दोनों को ऐड करेंगे 36, ये सही है। इसको करेंगे V for 22, V for 2 यानी 24। देखिए जो पहला अक्षर और तीसरा अक्षर इन दोनों की संख्या का जो मान है उसको ऐड करेंगे, वो बीच में संख्या दे रखी है, यानी 24, V for 22, V for 2, 22 और 2 24। ऐसे T for 20, P for 16 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 36, D for 4, R for 18 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 26। मगर यहाँ कितना होना चाहिए, G for 7 यहाँ 20 होना चाहिए, यहाँ कितना 30, इसीलिए समूह से कैसा हो जाएगा अलग। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। फिर देखेंगे 32 को 19, ठीक है, 21 को 51 और 58 को 26 और 43 को 95 कैसे किया। और देखेंगे 32 से 19 हो रहा है, 32 से 90, 21 से 51, 58 से 26, 49 से 95, 3 का वर्ग 9, 9, 9, 4, 13, 3 + 5, 5, 5, 5। अच्छा सर, देखेंगे इसमें क्या किया है, 3 + 2 यानी इन दोनों संख्याओं को ऐड कर दो 5, फिर पीछे वाली संख्याओं को ऐड कर दो 1 + 9 कितना हो गया 10। ठीक है, इन दोनों संख्याओं को ऐड करने के बाद 10 में किसका अगली वाली संख्या से भाग दे दो तो कट के 2 आ गए। इसी तरह इसे चेक करेंगे, 2 + 1 हो जाएगा 3 और 5 + 1 हो जाएगा 6 और 6 में 3 का भाग देंगे तो 2। ठीक, अगला देखेंगे ऑप्शन सी, 5 + 8 13, 2 + 6 8, 13 में 8 का भाग। ठीक है, यही हमारा आंसर। अगला देखेंगे और 43, 4 + 3 7, 9 + 5 कितना हो जाएगा 14 और 14 में 7 का भाग देंगे 2। ठीक है, और ये तीन संख्याएं यानी तीन जो ऑप्शन दे रखे हैं ए और बी और डी, ये इन दोनों संख्याओं को ऐड करने के बाद और बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं तो दो बार कट रही है, मगर ऑप्शन सी में 13 में 8 का भाग जाएगा नहीं, यानी विषम संख्या सम संख्या से नहीं कटेगी, तो यही क्या हो जाएगा ऑड वन आउट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23। ठीक है, अब क्या होगा, ये शब्द पर आधारित होंगे। प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए, जो शब्द अलग होगा उसे चुनना है। ऑप्शन ए नाक, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी फेफड़े। ठीक है, देखेंगे यकृत, हृदय, फेफड़े, नाक, ये सब मानव के अंग के ही सब पार्ट हैं। ठीक है, मानव के शरीर के ही पार्ट हैं, मगर इसमें विषम छांटना है। जो नाक है ये हमारा बाहरी पार्ट है, कैसा है बाहरी, लेकिन जो यकृत, फेफड़े और हृदय ये तीनों कैसे हैं अंदर के, बॉडी के अंदर वाले हैं। ठीक है, ये नाक, तो कौन बना आउट कौन हो जाएगा ए। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। देखिए आयतन, भार, द्रव्यमान सॉरी देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 24, ए आयतन, बी भार, सी सामर्थ्य, डी द्रव्यमान। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। और आयतन, भार, द्रव्यमान, ठीक है, सामर्थ्य, ये क्या है मात्रक सामर्थ्य। ठीक है, और ये क्या है, ये मापने के यंत्र है, ये क्या है मात्रक सामर्थ्य। ठीक है, ये क्या हो जाएगा ऑड वन आउट सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी जीरा, सी मूंगफली, बी सौंफ। एसएससी सीजीएल 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखेंगे सरसों, जीरा, सौंफ, मूंगफली। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखेंगे इस देखो सरसों, जीरा, सौंफ
ये सब मसालों में आते हैं। किस में आते हैं? मसालों में। बट मूंगफली नहीं आती, ठीक है। बट क्या है, मूंगफली अलग है। ये सब सरसों, जीरा, सौंफ ये सब मसाले हो जाएंगे और मूंगफली। अगला देखेंगे और 26 ऑप्शन ए न्यून कॉर्न, ऑप्शन बी समकोण, ऑप्शन सी अधिक कोण, ऑप्शन डी समांतर, ठीक है। दिल्ली पुलिस एमटीएस 2018 का जो क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण ये क्या है? कोण के प्रकार, ठीक है। और समांतर ये तो रेखा होती है, समांतर रेखा, ठीक है। तो ये कोण, तो हमारा कोण आउट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27, ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी निकोबार, ऑप्शन सी पांडुचेरी, ऑप्शन डी अंडमान, ठीक है। और इनमें सभी में देखेंगे केंद्र शासन के हिसाब से देखेंगे तो चारों एक से ही हैं, ठीक है। मगर लक्षद्वीप, निकोबार और अंडमान ये हमारे क्या हैं? द्वीप। ये क्या है? द्वीप, ठीक है। पांडुचेरी एक द्वीप नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा? ऑड वन आउट। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन ए रखा है उछलना, ऑप्शन बी हिननाना, ऑप्शन सी चहचहाना, ऑप्शन डी मिनियाना, ठीक है। इसमें देखेंगे यानी हिननाना, चहचहाना और मिनियाना ये सब क्या है? आवाज, ठीक है। ये क्या है? आवाज। और उछलना हमारी क्या है? क्रिया। उछलना क्या है? क्रिया। तो कौन आउट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन ए है एम्पायर, ऑप्शन बी पिच, ऑप्शन सी बाउंड्री, ऑप्शन डी ग्राउंड। इसमें देखेंगे ऑप्शन बी सी डी, ठीक है। ये स्टेडियम के पार्ट है, ठीक है। स्टेडियम के पार्ट है मगर एम्पायर अलग है, ठीक है। तो इस क्या हो जाएगा? एम्पायर। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, मार्डिक स्वर्ण प्लेटिनम चांदी। ऑप्शन ए क्या है? मार्डिक, बी स्वर्ण, ऑप्शन सी प्लेटिनम, ऑप्शन डी चांदी। इसमें देखेंगे स्वर्ण और प्लेटिनम और चांदी ये सब क्या है? धातु, ठीक है। ये सब क्या है? धातु। मार्डिक धातु नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। मेरे द्वारा 30 क्वेश्चन कराए गए और वर्गीय गणित का पूरा चैप्टर यहाँ खत्म हुआ, ठीक है। कल से मिलेंगे अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस तरीके के मैंने क्वेश्चन कराए, ठीक है। धन्यवाद।